मसूद चौधरी साहब इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद साहब, इस वक्त बात कर रहे हैं बतौर वजीर दाखिला मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि साबिक वजीर आला जो है वो वजीर दाखिला के तौर पर अगर आते हैं तो किस तरह का शगुन जाएगा ये? बहुत शुक्रिया उसामा, आपने मुझे मौका दिया मौक़िफ़ देने के लिए। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला होते हुए अच्छी परफॉर्मेंस के हामिल रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मुख्तदर हलकों में बहुत ज्यादा पसंदीदगी का बाइस बनती रही है और उसको बहुत ज्यादा पसंदीदगी के साथ देखा जाता रहा है। इसी बुनियाद के ऊपर उन्हें वजारत दाखिला भी दी जा रही है। पॉलिटिकल हलकों में इसको हर्फ तनकीद भी बनाया जा रहा है कि वो ही क्यों लिए जा रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत में रहे। फिर निगरान हुकूमत में उनका जो किरदार है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा, जो उनको अभी भी क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप दे दी गई। मतलब उनको ताकत के अंदर रखा जाना तय किया गया हुआ था। और सबसे पहले आपको एक और भी बात बता दूं कि राना सनाउल्लाह जो है वो हमेशा से नून लीग के वजीर दाखिला रहे हैं और वजीर दाखिला बनते आए हैं। लेकिन जैसे ही राना सनाउल्लाह जो है वो इलेक्शन से बाहर हुए हैं, यानी अपनी सीट हारे हैं, तो उसके फौरन बाद ही जो है वो तलाश जारी थी एक अच्छे मुअद्दब वजीर दाखिला की, और वो वजीर दाखिला जो है वो मैसर आ गया है पाकिस्तान को मोहसिन नकवी की सूरत में, जो जरदारी का बेटा भी है और नवाज शरीफ साहब का बरखुरदार भी है। तो नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त ताकत में हैं और जरदारी साहब भी ताकत में हैं। तो कल को ये ना कहा जाए कहीं भी कि सिविलियन जो है वो ताकत में नहीं थे और ये सिविलियन फैसले नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये फैसले बिल्कुल जरदारी साहब बतौर सदर पाकिस्तान वापस आ गए। अयान अली भी वापस आएंगी? नहीं, उन्होंने नए कुछ लोगों को शायद ढूंढ लिया जाए हुकूमत में लाने के लिए और हुकूमती मामलात को चलाने के लिए। व्हाट इज हिस्ट्री। मसूद चौधरी साहब, इस्लामाबाद की हवाएं किस तरफ हैं? सुनने में आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में बैठने के बाद जमहूरियत का रास्ता हमवार करेंगे। उस जमहूरियत के रास्ते में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भी कोई नरम गोशा मौजूद है? देखें, सदर जो है वो फेडरेशन की अलामत होता है और आसिफ जरदारी साहब ने माजी में साबित किया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने का हौसला भी रखते हैं और उनकी काबिलियत भी तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की है। और बहुत सारे ऐसे मेंबरान भी उनके साथ रह चुके हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा है। तो आने वाले वक्त में वो साथ लेकर चलने की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तारीखी तौर पर पाकिस्तान के अंदर स्टैब्लिशमेंट की लड़ाई प्राइम मिनिस्टर से हुई है और प्राइम मिनिस्टर भी वो उस वक्त जब अपॉइंटमेंट्स का वक्त आ जाता है। अभी इसी महीने एक अहम अपॉइंटमेंट है, फिर उसके बाद 6 माह बाद 2 अपॉइंटमेंट्स हैं और उसके बाद फिर एक बड़ी अपॉइंटमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर मार्च में है। तो उससे पहले पहले तक का वक्त जो है वो नून लीग की हुकूमत के पास मौजूद है। जो चाहें करें, जैसे चाहें खेलें, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो बेड ऑफ रोजेस बिल्कुल भी नहीं होगा। मसूद चौधरी साहब, इस्लामाबाद में कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से कोई खबर है आपके पास? सुनने में आ रहा है कि ईद के बाद कप्तान आ रहे हैं बाहर। पर्चे होते हैं तो चर्चे होते हैं। पीटीआई के ऊपर इस वक्त पर्चे हो रहे हैं और बाकायदा हो रहे हैं और कोई भी जो है वो आसानी का रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। अभी अपोजिशन लीडर जो है वो उमर अयूब का बनना तय किया गया है और उमर अयूब के अपोजिशन लीडर बनने के बाद ये देखा जाएगा कि मामलात किस जानिब जाते हैं। गो के इमरान खान साहब के ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट यानी असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान हो रही थी, जो अफगान पकड़े गए हैं, जो उस दिन हमारी आपकी गुफ्तगू भी हुई, हमने उसे रिपोर्ट भी किया। वो अफगान जो हैं उनके पास तमाम नक्शे और तमाम तर तफसीलात पाई गई हैं, जिसको बरवक्त पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने उस प्लान को नाकाम बनाया है। उसमें जो है वो बहुत सारे अहम शख्सियात जो अडयाला जेल में मौजूद हैं उनके ऊपर असैसिनेशन का
प्लान था। तो ये भी एक इशू, एक फैक्टर है। और इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आए, लेकिन खान साहब को कुछ वक्त ऐसा हो चुका है, जाहिर है तकरीबन 1 साल होने को है, और इस वक्त तक वो जो है वो एडजस्ट भी हो चुके हैं जेल के अंदर। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक सियासी रहनुमाओं को जेल में रख कर बातचीत नहीं हो पाती, ये माजी में हमने देखा है। और देखना यह है कि आने वाले वक्त में अच्छा मसूद अगर साहब, मुज़ाकरात का रास्ता जो इस ओपन करना है वक्त तो फिर कैसे? अडयाला जेल से खबरें आ रही हैं, खान साहब जो है ना वो इन है, इस वक्त तो पॉलिटिक्स में इन है, पॉलिटिक्स से माइनस नहीं हो सके। और जो पॉलिटिक्स से माइनस नहीं हो पाता वो जो है उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं जो चलती हैं, क्या सराइयां भी अक्सर होती हैं, अक्सर औकात खबरें सच्ची भी होती हैं, अक्सर औकात खबरें जो है वो सेकेंडरी जो है वो भी हालत इख्तियार कर जाती हैं। तो ये अभी चल रही हैं। अभी तो हुकूमत बनी है, 4 दिन हुकूमत का हनीमून पीरियड है। अभी तो कहा जाएगा आपको भी कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें कुछ दिन के लिए। तो अभी तो देखते हैं अभी तो आगे क्या होता है। अभी आज आपका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और वो मैंने सुना भी, तस्करा आपका भी जिक्र खैर वहां पर रहा, जो FIA से नोटिस आपको आया हुआ है, और उसका भी जिक्र खैर रहा। आप समेत तकरीबन 37 सहाफी हैं जिनको नोटिस आए हुए हैं। मसूद चौधरी साहब, मुझे FIA का नोटिस याद दिला के शायद कुछ इशारा देना चाहते हैं। आपका इशारा मुझ तक पहुंच गया है। प्रोग्राम का भी वक्त इंशाल्लाह इस तमाम तर सूरत पे बात जारी रहेगी। फिलहाल प्रोग्राम खत्म हो जाता है। अपने मेजबान उसामा आजाद को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।